रुको 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 भाई, वेट करो, मैंने 3rd फ्लोर प्रेस कर दी है। तो बस गए अभी भैया को देखते हैं। घर नहीं है तुम्हारा, हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर बाहर भी निकाल दे। मतलब इमरजेंसी में मुझे जो हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो गाइस अभी रुक जा, अभी रुक जाओ बेटा, अभी मैं लेके चलूंगी ना अंदर हॉस्पिटल में, रुक जाओ, वेट करो। आ रहे हैं, सैंडी को आने दो पहले। तो गाइस जो क्या कहते हैं, जो रजत है, रजत भैया है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो फिर सोनी उनको कल ही ना इधर लेकर आ गई थी। ये मलिक करके है ये, हाँ मलिक रेडिक्स की हेल्थ केयर करके। तो बस अभी सैंडी आ जाए तो फिर चलते हैं। हाँ तो गैस मैं इन दोनों को ना लिफ्ट में लेके जा रही हूँ। रुको 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 भाई, वेट करो, मैंने 3rd फ्लोर प्रेस कर दी है। तो बस गए अभी भैया को देखते हैं कि भैया के ना दर्द बहुत ज़्यादा था, इसीलिए फिर भैया को वहाँ पे एडमिट कराया गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वेट रुक जाओ। घर नहीं है तुम्हारा, हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर बाहर भी निकाल देते हैं। और तुम लोग पापा को देखने आए हो, तो पापा को देखो भाई। सुई लगवा, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ अभी ऐसा लग रहा है मेला और लग गया। उस टाइम तो तू बड़ा कह रही थी, तू पापा को याद कर रही है, पापा से मिलना है। बताओ भैया क्यों एडमिट हो गए आप? पापा के डॉक्टर को ला लेते घर में, तो चेक करते थे, वहाँ पे ही एडमिट और क्या, फिर भेज देते, वहीं एडमिट कर देते हैं। और क्या। नहीं वो कह रही है वहीं से भेज देते ना डॉक्टर को। अच्छा मतलब आप ये कह रही हो कि और घर के पास करा देते? घर में डॉक्टर को बुला लेते। कुछ भी एडमिट नहीं कराते मेरे पापा को। हाँ बताओ, मेरे पापा को एडमिट करा दिया। वहाँ भी ये जंप कर रही, जंप करते करते इसकी छुट्टियां ही खुल गई। घूम के भी आए हो? हाँ, ये कावे के पापा ने तो बहुत घुमाया। ताऊजी है नाम नहीं कावा, बुलाओ कावा दीदी को। कावी चाचू पैर ऊपर हो। अब क्या करना है, इसको घर छोड़ना है ना सृष्टि को? तो हाँ, दृष्टि को घर छोड़ता है। ठीक है। नहीं बेबी मैं भी आऊंगी, बेबी ओए होए लगी तो नहीं है। गाइस अब हम बच्चों को लेके घर जा रहे हैं। फिर अब इस वक्त ना सोनी ने बोला कि बच्चों को लेके घर छोड़ दे। अब देखो पहले तो गाइस हम इसको लाए थे, साथ में ये और ऐड ऑन हो गई है, पिद्दी और ऐड ऑन हो गई है, तो इसको भी घर छोड़ देंगे। फिर घर छोड़ के हम अपना घर चलते हैं। ओके बस अब भैया ठीक हो जाए फटाफट, है ना, फिर घर में मिल लेंगे भैया से, क्योंकि भैया की छुट्टी तो हो ही जाएगी आज या कल में। चलो 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 बच्चा पार्टी चलो। एंटीना अभी स्कूटी लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ तक ना स्कूटी पे ही आए थे। तो बस अभी फिर फटाफट चलते हैं वापस और फिर चलते हैं घर, क्योंकि भैया को देख ही लिया है। अब मैंने बोला है भैया जल्दी ठीक हो घर आओ, तो हम आपसे सीधा घर पे ही मिलेंगे। तो आगे इधर आओ, जल्दी आओ बच्चों। ये है पता है दिष्टू, वो काट लेगा बेटा। इधर आओ बिनाया, डॉगी है ना, इधर आओ, जल्दी आओ, वापस आओ, जल्दी आओ वापस। तो बस गाइस हम वहाँ से निकल चुके हैं और अब हमें भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो कुछ, अब गाइस पता है क्या, ऐसा तो कुछ तो खाने का मन था नहीं, ना तो रोटी खाने का मन था ना कुछ खाने का मन था, लेकिन अब मन किया कि कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लें। तो फिर अब सैंडी ने बोला कि चलो स्ट्रीट फूड खाते हैं। तो फिर क्योंकि ना गाइस पता है क्या है, रोटी खा के बोर हो गए, घर से भी रोटी खाई थी और कल भी रोटी खाई थी, है ना काव्या। और अभी हम आपको पता है मम्मी के घर से भी बाहर से ही खाना खा के आए थे, तब भी हमने उसमें रोटी ही खाई थी। तो अभी ना हम लोगों ने सोचा कि स्ट्रीट फूड खाते हैं। तो अभी सैंडी पूछ, यस हम बोल रहे हैं तेरा बड़ा पाव बोलेगा। ठीक है, बड़ा पाव लेके आए हो? हाँ यस मैं खाऊंगी बड़ा पाव। यहाँ पे सारा स्ट्रीट फूड है। ये मेट्रो स्टेशन के नीचे है, जो आई थिंक कौशाम्बी है, ये है ना, ये वही वाला स्टेशन है ना काफी, कौशाम्बी वाला, जिससे हम नानी हाउस घर जाते हैं। हाँ गाइस, जिससे हम नानी हाउस जाते हैं ना, ये वही वाला है। तो उसी के नीचे उतरो ना, तो बहुत सारा स्ट्रीट फूड लगा होता है। काव्या आप क्या खाओगी? हाँ तो काव्या खाएगी मैगी। काव्या क्या हो रहा है ये बदतमीजी, व्हाट इज दिस, है ना। यूजुअल अपना फेवरेट वड़ा पाव, मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है, तो मैं ज्यादातर वड़ा पाव ही खाती हूँ। देखो लोकेशन, अगर आप लोग गए भी होंगे, अगर जो आसपास के लोग होंगे जो ईस्ट दिल्ली के होंगे वो यहाँ पे आते होंगे।
क्योंकि ग्रैंड मिलन है उसके जस्ट सामने यहाँ पे ऐसी स्ट्रीट कभी कभार ना इन सब चीजों का भी मजा अलग होता है। मतलब हर टाइम रोटी ये वो नहीं खाया जाता। देखो जो लोग खाते हैं पसंद करते हैं उनकी बात और है, बट मैं तो मेरे को तो ना मैं रात में वैसे भी एक रोटी खाती हूँ। कोल्ड कॉफी भी नहीं है? तुम पियोगे थोड़ी सी? देख लेंगे। एक ले लो तो ताजा और मेरे को। तो बस गाइज अभी मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। मतलब ये व्लॉग मैंने क्यों डाला है और ये अचानक वाला मतलब इमरजेंसी में मुझे जो हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो गाइज हुआ ये कि एक दिन पहले ही ना मेरे पास सोनी का फ़ोन आया। तो सोनी मुझे फ़ोन करके ये कहती है कि ना भैया के पेट में दर्द था तो मैंने भैया को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अच्छा कुछ दिन पहले भी वो बोल रही थी कि भैया ऑफिस नहीं जा पाए, भैया के पेट में दर्द है। तो मुझे लगा यार नॉर्मल है, चलो मतलब हो जाता है कभी कभार इंसान के पेट में दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। तो मुझे लगा उस रीज़न से भैया के पेट में दर्द हो गया होगा। लेकिन हुआ ये, वो कहने लगी भैया एक हफ्ते से नहीं जा रहे। मैंने कहा यार, तो मुझे लगा यार शायद भैया को गर्मी ज़्यादा लगती है, कई बार भैया के साथ हो भी जाता है तो भैया नहीं भी जाते हैं। फिर ना हुआ ये कि ना एक दिन पहले उसने मेरे को बोला कि ना मैंने भैया को एडमिट करा दिया है, मलिक करके कोई है उसके घर के पास कोई हॉस्पिटल है। तो उसने बोला मैंने उसमें एडमिट करा दिया है। मैं कह रही अच्छा V3S के पास ही? मैं कह रही एडमिट करा दिया। मैंने कहा भैया के बहुत ज़्यादा दर्द था क्या? तो उसने कहा हाँ यार भैया से दर्द जो है ना, दर्द से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा यार अच्छा। तो मैं कह रही चल अच्छा करा तूने। अच्छा गाइस सुन के ना रुका नहीं जाता। तो वो शाम को ही एडमिट हुए थे। तो मुझे ये था अगले दिन सैंडी की छुट्टी है, तो मुझे ये था कि हम अगले दिन भैया से मिलने के लिए जाएंगे। तो हमने उसको रात भी फ़ोन करके बोला सैंडी ने कि मैं आ जाता हूँ। तो सोनी ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब डॉक्टर्स हैं, सब कोई देख रहा है और मैं भी इनके पास हूँ, तो भैया आप टेंशन मत लो। तो फिर सैंडी ने कहा चल ठीक है हम सुबह आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर सुबह भी उसने हमें मना करा। फिर ना हुआ ये कि ना अब काव्या को ये था कि सैंडी की छुट्टी है। तो काव्या ने बोला कि मम्मी मैं स्कूल से जैसे ही आऊँगी आप मुझे कहीं घुमाने लेके जाना, मुझे मॉल लेके जाना। उसकी ज़िद थी कि उसे मॉल ही जाना। तो हमने कहा चल कोई नहीं हम गुरुद्वारे चलते हैं। मैंने कहा सैंडी गुरुद्वारे चलते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसे इंटेंशन आ रहे हैं, गुरुद्वारा साहिब चलते हैं। मैंने कहा चल के भैया के नाम का ही प्रसाद चढ़ाते हैं, अपने नाम का ही प्रसाद चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि ना फिर उसके बाद भैया को लाके प्रसाद देंगे। तो सैंडी ने कहा चल ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो फिर ना हम फटाफट हम काव्या को लेने के बाद आने के बाद खाना खा के अपना लंच करके हम अपना गुरुद्वारा साहिब के लिए निकल गए। फिर वहाँ पे जाके हमने 2 प्रसाद इसीलिए चढ़ाए थे, एक भैया के नाम का और एक हमारे नाम का। फिर हुआ ये कि ना उसने बोला यार जब तू आएगी ना तो दृष्टि को लेते आइयो, क्योंकि दृष्टि बहुत ज़्यादा रो रही है। मतलब वो पापा पापा कर रही है क्योंकि उसने कल से पापा को देखा नहीं है। तो मैंने कहा चल ठीक है, क्योंकि देखो गाइस है तो 5 साल का बच्चा ही। फिर ना हुआ ये कि ना उसने बोला कि तू उसको ले आ। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं ना उसकी मासी रुकी हुई थी। तो ना फिर उसने बोला कि ना क्या कहते हैं कि भाई उसकी मासी ने बोला मुझे कि दृष्टि ने ना कुछ खाया नहीं है। अब काव्या तो मॉल के लिए रुकी नहीं रही थी, उसको लगा हम दृष्टि को ले रहे हैं तो हम मॉल लेके जाएंगे। अब काव्या रुकी नहीं। अच्छा उसके घर के पास ही V3S मॉल था। तो हमने कहा चल इसको 2-3 राइड्स करा के बच्चों को कुछ खिला पिला के फिर इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो फिर हमने दृष्टि को लिया उसके घर से और फिर उसको मॉल लेके गए, 2-3 राइड्स कराई। राइड्स कराने के बाद हम उसके बाद सीधा उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छा वो बच्चा है तो वो ना हॉस्पिटल का गेट खोलते वक्त भी ना वो कह रही मुझे ना डर लग रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रही पापा ठीक है ना? मैंने बोला हाँ बेटा आपके पापा बिल्कुल ठीक है, कोई डर की बात नहीं है। पापा कह रही हम पापा को घर ले जाएंगे आज। मैंने बोला नहीं बेटा अभी घर नहीं लेके जा सकते, बट जल्दी ही पापा घर आ जाएंगे। तो आपको पता है। तो ना फिर उसके बाद वो मिली पापा से। तो मिलने के बाद थोड़ा सा कहने भी लगी कि आप क्यों एडमिट हो गए, ऐसा ये वो। बच्चों को गाइस देखिए नहीं समझ में आता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ना गाइस देखिए सोनी का और हमारा रिश्ता ऐसे है ना, मैंने उसको कभी दोस्त के उसमें काउंट किया ही नहीं है। वो हमेशा एक एज अ फैमिली मेम्बर रही है। मतलब मेरे दुख हो सुख हो हर चीज़ में वो लड़की खड़ी रही है और हम लोग भी खड़े रहे हैं। और देखिए गाइस दोस्ती इसी टाइप से होती है। और देखो हर सैटरडे उससे मिलना ये वो, तो ना वो चीज़ अजीब लगी। तो फिर इसीलिए हमने कहा नहीं। और देखिए गाइस इस चीज़ का तो कई बार कहते हैं ना कुछ रिश्ते यहाँ आकर भी बनाए जाते हैं। तो वही वाली बात है कि वो रिश्ता मुझे यहीं आके मिला है, लेकिन बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छी हर चीज़ है। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने इस चीज़ को निभाया। तो बस गाइस इसी के साथ मैं यही आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। तो बस इसी के साथ ये वाला व्लॉग जो है हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे कल के व्लॉग में। और जैसे ही भैया की छुट्टी होगी या जैसे भी होगा मैं आपको सारा अपडेट दूंगी। तो बस गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच। और गाइस बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए और SR के फैमिली चैनल को बहुत आगे तक लेके जाना है। ये मेरी मम्मी का सपना है, मेरे भाई का सपना है और मेरा भी सपना है।
और सैंडी का भी सपना है साथ में, क्योंकि देखिए गाइस उन्होंने ही मेरे को बोला और मेरी नानी ने ही मुझे ये चैनल खुलवाने के लिए बोला, तो मैंने इन चीज़ों को लेके मैंने हमेशा सोचा कि ठीक है जैसा भी होगा देखा जाएगा, चलते हैं, गो विद द फ्लो। तो मिलते हैं गाइस कल के व्लॉग में, बने रहिएगा ऐसे ही। गुड नाइट, थैंक यू।